वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। 8.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी समानता श्रेणी, जिसे चलते हैं। सॉरी, श्रेणियां चल रही है हमारी, समानता श्रेणी नहीं। हम क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा समानता श्रेणी, ठीक है, उसे शुरू करने वाले हैं। उसके लिए मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जिनको आप ध्यान रखना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए श्रेणी होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे सीक्वेंस होते हैं, हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से प्लस एंड सो लास्ट तक चलती रहती है। तो सबके बीच में कितने का अंतर है? इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। तो इसी तरीके से ये हमारी सीक्वेंस चलता चला जाता है, मतलब सभी में सेम डिफरेंस है। तो वो हमारी किसको डिनोटेट करेगी? समानता श्रेणी को, ठीक है। अब नेक्स्ट पर अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया कि सम संख्याओं का या इवन नंबर का सम संख्याओं का क्रम, ठीक है। और आपको सम संख्याओं का सीक्वेंस दे दिया सीरीज में, तो क्या होगा? देखिए जैसे मान लो 2 4 6 8 10 और इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 2 का डिफरेंस, इनके बीच में कितना हो गया? 2 का डिफरेंस, इनके बीच में होगा 2 का डिफरेंस। मतलब जब 2 में 2 जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ूंगा ये हो जाएगा। तो कहने मतलब जो सब सेम सीक्वेंस चल रहा हो, सभी में जो हमारा समांतर माध्य है, सभी में सेम चल रहा हो डिफरेंस, तो उसको क्या कहेंगे हम? समानता श्रेणी। इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 एक होता है आपका Tn बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। अब मैं ये आपको बताता हूं ये चीज होती क्या है। देखिए d से हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, या डिफरेंस, कुछ भी मान लीजिए आप, डिफरेंस। और हिंदी में कहते हैं इसे समानांतर, ठीक। ये होती है n, हमेशा होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या। दिस मीन्स टोटल नंबर्स, टोटल टर्म्स जितने होंगे हमारे, ठीक। ए होगा हमारा ऑलवेज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा? एनवा पद। जैसे हम अगर ये आपसे सवाल पूछे 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, टी एनवा पद है, मतलब पदों की पद, एक्चुअल जो पद होगा आपका, है नहीं, कि वो कौन सा पद निकालना है, ठीक। तो टीएन होगा, ये हो गया। अब जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, समानांतर कितना है? ये, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे, जिसमें हमें कोई ना कोई पता रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कभी कभी ये नहीं देगा, टीएन में पद नहीं पूछ के आपसे ये पूछेगा कि एल दे देगा, और तब पूछेगा आपसे पदों की संख्या कितनी है। तो सेम उसी तरीके से ये फर्स्ट टर्म, ये आपका डिफरेंस, ये एन, और ये हो जाएगा एल, होता है हमारा हमेशा लास्ट टर्म, जिसे बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म। इसके अलावा आपसे ये और पूछेगा कि अगर मान लीजिए जैसे इसमें 5 पद है, आपसे पूछने लग जाएगा इनका योगफल क्या होगा। जैसे अगर हम सबको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 3 12 13 14 15, तो ये तो हमारे पास छोटी सी संख्या थी तो हमने जोड़ लिया। अगर इसी तरीके ये सीक्वेंस हमारा 100 तक जा रहा है तो हम इस तरीके से थोड़ी जोड़ेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला जनरेटेड है। वो फॉर्मूला क्या है आपका? Sn बराबर n/2 और a प्लस में l। सेम भाई, n पदों की संख्या, a की वैल्यू प्रथम और l की वैल्यू लास्ट। या फिर कहीं कहीं पर ये भी टर्म लग जाता है आपका Sn बराबर 2n/2, ठीक है, n/2 सॉरी, और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी। चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप इससे निकाल लीजिए। इसमें वही है n पदों की संख्या, और ये आपका हो जाएगा 2a पद और ये वो वाला पद, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को कम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ज्यादातर इसी से निकाल देंगे, क्योंकि हमें पहला और अंतिम पद पता होगा, तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, ठीक है। और बुक में आप देख लेना, फॉर्मूला आपके लिख रहे होंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 से लेकर 2001 तक की, 1 से लेकर के 2001 तक की विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर से निकालने हैं मुझे कि उनका योगफल क्या होगा।
तो सम निकालना है मुझे, सम इनका फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले सीक्वेंस बनाते हैं हम। देखिए एक, एक के बाद विषम क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, इसी तरह लास्ट ले जाइए और लास्ट वाला टर्म क्या होगा 2001। पॉइंट रखिए, ये किसकी वैल्यू है, a बराबर 1 और d बराबर हो जाता है हमेशा t2 में से t1 घटा दो, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो, कोई सा घटा सकते हो जो आपका मन करे। जैसे आपका मन कर रहा है तीसरे में से दूसरा घटाना तो वो घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस के 1 बराबर में 2 और 5 में 3 घटाऊंगा जब भी मेरा 2 ही बचेगा। ठीक, ये d की वैल्यू आ गई। n का नंबर मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट वाला टर्म पता है मुझे, l बराबर कितना 2001 के बराबर। तो अब मुझे क्या करता हूं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं l बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2001, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां हो जाए 2001, इधर ले आए तो माइनस के 1 बराबर में n माइनस के 1 इंटू 2। यहां से हो जाएंगे आपके 2000 घटाए तो 2 को इसके डिवाइड में ले आइए और यहां से हो जाएंगे n माइनस के 1 बराबर, इससे ये कैंसिल, यहां बचेंगे आपके 1000 बराबर में n माइनस के 1 और n बराबर क्या हो जाएंगे 1000 और इसको इधर ले आए तो प्लस के 1 तो बराबर हो गया 1001, सॉरी 1001। ठीक, ये हमारा टर्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें n की पदों की संख्या पता पड़ गई है कि n हमारे पास इतने और हमको ये पता है l की। तो हम क्या करते हैं योगफल वाला फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस में l अपॉन a प्लस में l के बराबर। n की वैल्यू कितनी है 1001 जो मैंने अभी निकाली है, अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस d की वैल्यू कितनी है, कितने बराबर हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, सॉरी 2001 के बराबर। सॉल्व करो इसको, 1001 डिवाइड बाई 2 और यहां से हो जाएंगे 2002 के बराबर। इससे मैंने काटा तो ये कितनी बार जाएगा 1001 बार। तो 1001 की गुणा 1001 में कर लीजिए और जब इनकी आप गुणा कर लोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, गुणा करके दिखा देता हूं मैं आपको, 1001 और 1001 तो यहां से हो जाएंगे 1001 सॉरी 0 को मल्टीप्लाई करते 0000 क्रॉस क्रॉस 0000 4 बार क्रॉस 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 और यहां हो जाएंगे आपके 1001। तो यहां से 100 1 1 2 0 और 1 सिंपल मल्टीप्लाई करिए मैंने, तो यहां से 100201 के बराबर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, करके देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे इसमें, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसा आपके सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपसे 100 से 1000 के मध्य संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल निकालना है आपको। योगफल जो आपके 5 के गुणज हो, मतलब 5 के विभाजित हो जाए, 5 से गुणज वाले। गुणज का मतलब है ऐसी संख्या निकालनी है जो आपके 5 से विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम श्रेणी बना लेते हैं। हमें पद कहां तक दे रखे हैं 100 से लेकर 1000 तक, लेकिन इसमें एक बात कहिए इसमें मध्य है, तो मध्य का मतलब है हमें ये वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों टर्म छोड़ने पड़ेंगे, इनके बीच के पद निकालने। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा सीरीज का 105, दूसरा हो जाएगा 1110 और अगला हो जाएगा 115 और इसी तरह लास्ट वाला टर्म क्या होगा इसका
995, क्यों? क्योंकि मुझे 1000 इसका छोड़ना है। तो ये मेरी सीरीज बन रही। अब इसमें क्या करता है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 105, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले टर्म में से इस वाले को हटा लीजिए 110 माइनस 105, तो यहाँ के कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक। और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 995, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, अब सबसे पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इस श्रेणी में कितने टर्म होंगे। तो ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी वाला मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। एल की वैल्यू कितनी है 995 बराबर में 105 प्लस में एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। सॉल्व कीजिए 995 से, सबसे पहले 995 माइनस 105 इधर आकर सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां हो गया 5 एन माइनस के 1, और आपको दिक्कत है तो यही लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें से घटा दिया, कितना बचा हमारे यहां से 0 यहां से, 9 यहां से, 8 यहां से, ठीक। और बराबर में एन माइनस के 1 अपॉन 5, डिवाइड करते हैं इधर लाकर, तो यहां हो जाएगा 890 डिवाइड बाई 5 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर। इससे डिवाइड किया मैंने, 5 5 5 7 35 5 8 40 178 और एन माइनस के 1 इधर आके ऐड कर दीजिए, तो 178 प्लस में 1 बराबर में एन, और एन की वैल्यू हो जाएगी 179, तो 179 दिस इज योर एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू मैंने निकाल ली, अब मुझे क्या निकालना है, इनका योगफल निकालना है जो मुझे फाइंड करना है। तो अब एल की सबकी वैल्यू पता है मुझे, तो योगफल का फॉर्म लगाते थे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस के एल के बराबर। तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 179, तो 179 डिवाइड बाई 2 और ए की वैल्यू है मेरे पास 105 और प्लस में एल की वैल्यू है मेरे पास 995, ये एल की वैल्यू के बराबर होगा आगे मेरे पास। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो यहां कितना होगा 195 अपॉन 2 और ये दोनों ऐड किए तो 5 दूनी 10 1100 हो जाएंगे आपके। इससे इसको मैंने काटा तो कितनी बार 550 बार, तो ये 179 मल्टीप्लाई बाई 550, मल्टीप्लाई कीजिए इनके, तो 550 और मल्टीप्लाई बाई 179 0 9 5 45 5 हाथ से लगे 4 9 5 45 और 4 49, ठीक। नेक्स्ट 0 7 5 35 के 5 हाथ से लगे 3 और 7 5 35 और 3 38। नेक्स्ट 0 5 5, तो 0 5 9 5 14 की 4 हाथ से लगे 1 और 5 2 10 18 के 8 और हाथ से लगे 1 और 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 98,450 रुपए, मतलब 50, ये आपका इनका योगफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग है हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैंने थोड़ा जो मेन चीज है वो उतार ली है इसकी क्वेश्चन की, आप बुक का यूज कर लीजिए क्वेश्चन देखने। मुझे दिया है प्रथम 5 पदों का योगफल और अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, मतलब 1/4 है, और मुझे जिसमें प्रथम पद ए की वैल्यू मुझे गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर, तो मुझे इसका 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज मेरी इस सीक्वेंस में है 2 4 6 8, तो क्या मतलब ये अगर ये मेरे पास ए है और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 4 माइनस के 2 बराबर डी, तो जो अगला टर्म होगा वो मेरा किसका हो जाएगा ए प्लस डी के बराबर। इससे अगला जो पद होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए प्लस के 2d के बराबर। क्यों हो जाएगा वो देखिए, यहां पर जैसे ए की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मुझे निकालना है ए प्लस डी का मान, तो ए प्लस डी का मान कितना होगा 2 और डी की वैल्यू भी 2 मेरे पास, घटा के आई यहां से, तो ये भी 2, तो कितने बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। इसी तरह ए प्लस के 2d निकालना है, तो 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर में 2 प्लस में 4 बराबर 6। देखिए दूसरा चौथा छठा सेम सीक्वेंस आ रहा है ना, तो क्या मतलब ये जो हमारे सीक्वेंस है इसी तरह से चलता चला जाता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हमको कितने पदों की जरूरत है टोटल, देखिए प्रथम 10 चाहिए और उससे अगले 10 चाहिए, टोटल मतलब 10 पद चाहिए, मुझे 10 पद चाहिए। तो 10 पदों में क्या करना है, पहला पद, दूसरा पद, ठीक है, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, ए प्लस के 3d और ए प्लस के
4d, ये तो हो गया प्रथम 5, ठीक है, फर्स्ट 5। नेक्स्ट a प्लस के 5d, a प्लस के 6d, a प्लस के 7d और a प्लस के 8d और a प्लस के 9d, ये हो गए लास्ट 5। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों पदों का जो योगफल है वो एक दूसरे का 1/4 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको ऐड करो सबको, क्योंकि जोड़ना है ना मुझे। तो यहां लेते हैं फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म a प्लस में a प्लस के d प्लस में सभी को ऐड कर रहा हूं, पहले 5 पदों को। 2d प्लस में a प्लस में 3d और a प्लस के 4d के बराबर, a प्लस में 4d के बराबर। सभी को जोड़े, 1 2 3 4 5 तो a के हो गए, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, d की वैल्यू है 10d के बराबर, ठीक है। अब चाहे तो आप a की वैल्यू यहीं पुट कर लीजिए, क्योंकि a का मान मुझे पता है, या फिर वहां चाहो तो वहां पुट कर लें लास्ट में। तो हम यहीं कर लेते हैं, 10d बराबर हो जाएगा 10 प्लस के 10d के बराबर। नेक्स्ट 5 करते हैं। अब नेक्स्ट 5 टर्म, तो नेक्स्ट 5 टर्म में क्या होगा आपका, a प्लस के 5d, a प्लस के 6d, a प्लस के 7d और a प्लस के 8d और a प्लस के 9d। सबको ऐड कीजिए, a के तो इसमें 5 है, तो यहां हो जाएंगे 5a, इनको 5 और 6 11 7 18, 8 26 और 9 35, तो ये हो जाएंगे 35d के बराबर। a की वैल्यू मुझे पता है, तो इसमें पुट कर देते हैं 2 बराबर 35d, और यहां से हो जाएंगे 10 प्लस में 35d के बराबर। फर्स्ट 5 पता पड़ गए मुझे, लास्ट 5 मतलब नेक्स्ट 5 पता पड़ गए। अब मुझसे ये कहा है कि इन दोनों का जो योगफल है वो कितना 1/4 है। तो एक काम करते हैं, जैसा कंडीशन कह रहा है उस तरीके रख देते हैं। फर्स्ट 5 टर्म बराबर नेक्स्ट 5 टर्म, तो नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 है। तो क्या करते हैं अब इसको, फर्स्ट 5 टर्म में मेरे पास 10 प्लस के 10d बराबर में 10 प्लस के 35d अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 4 इंटू 10 प्लस के 10d बराबर में 10 प्लस के 35d के बराबर। मल्टीप्लाई करिए 40 प्लस में 40d बराबर 10 प्लस के 35d के बराबर। dd वाले एक साइड और संख्या वाले एक साइड, डिजिट वाले एक साइड, तो यहां हो जाएंगे 40d माइनस के 35d बराबर में 10 माइनस के 40, यहां से बचेंगे 5d, यहां से बचेंगे माइनस के 30, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 30 डिवाइड बाई 5 बराबर है माइनस के 6 के बराबर। d की वैल्यू पता पड़ गई मुझे, a की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे क्या निकालना, T20 टर्म निकालना है इसका। तो T20 टर्म कैसे निकलेगा, जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लीजिए, a बराबर 2, d बराबर माइनस के 6 और n बराबर 20। 20 का पद निकालना है, तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लगे इसमें। तो फॉर्मूला कौन सा, Tn बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो इसकी वैल्यू है T20, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 और माइनस के 1, और d की वैल्यू है माइनस के 6 के बराबर। यहां से हो जाएंगे 2 प्लस में 90 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 6 और 96 द 114 माइनस के 114, और इसमें घटाया था माइनस के 112, और यही आपको बताना का 20वां पद जो है मेरे इसके बराबर होता है। बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना, तो आप थोड़ा ध्यान दें तो हो जाएगा, कोई सिंपल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट डाउन कर लिया। इसमें लिखा है सेमांतर श्रेणी जो है मतलब सीरीज है मेरे पास अर्थमेटिक, उसके टर्म में माइनस के 11/2 माइनस के 5, और कितने पदों का योगफल मेरे पास माइनस के 25, वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या गिवन है, कहने मतलब इसमें निकालना क्या ये बता देता हूं आपको। इसने क्या कुछ पदों को जोड़ लिया इस सीरीज के,
उनका योग तो पता पड़ गया 25 हो गया है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने जोड़े कितने पद हैं, कितने ऐड करें, तो हम उसका वो निकालते हैं। तो मुझे पता है ए की वैल्यू कितनी है, ये बराबर माइनस के 6। अब मुझे निकालना है डी की वैल्यू, तो माइनस के 11/2 और माइनस के 6, जो T2 में से T1 घटाना, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस के 11/2 प्लस के 6/1/2 माइनस के 11 प्लस के 12 1/2। तो डी की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, ए की वैल्यू मुझे पता है। अब एस एन की वैल्यू मुझे पता है, एस एन बराबर मुझे दे रखा है, जो योगफल है वो कितना दे रखा, माइनस के 25। अब देखिए अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस एन बराबर n/2 और a प्लस में l। ठीक, तो हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, एल की और एन की, दो पदों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे ना एल पता ना एन पता है, मैं निकाल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मुझे एक पद तो पता होना चाहिए जब तो दूसरा निकालता, तो इसलिए मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला बताया था मैंने, एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी। तो इसमें केवल मुझे n की वैल्यू जरूरत है, a की और d की वैल्यू मुझे पता है, तो पुट कर दीजिए। एस एन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25, इसकी वैल्यू n/2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉरी माइनस के 6 प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2 के बराबर। सॉल्व करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएंगे माइनस के 50 बराबर में n 6 दूनी 12 माइनस के प्लस में n माइनस के 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां से हो जाएगा माइनस के 50 बराबर में n, यहां से 2 एलसीएम आ जाएगा मेरा, तो 12 दूनी 24 प्लस में n माइनस के 1 और सॉल्व करा तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहां कितने हो जाएंगे 100 और यहां हो जाएंगे आपके n और ब्रैकेट में माइनस के 24 प्लस के n और माइनस के 1 के बराबर, और यहां हो जाएंगे माइनस के 100 बराबर में n और माइनस के 24 और 1 दोनों ऐड करें तो माइनस के 25 और प्लस में n। ठीक, और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर, तो कितना होगा माइनस के 100 और माइनस के 25 और प्लस के n स्क्वायर, और यहां पर भी मल्टीप्लाई हुई तो n आ जाएगा। तो कहना मतलब माइनस के 25 n और प्लस के n स्क्वायर, उधर ले जाते हैं 100 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस में माइनस के 25 n और प्लस में 100 बराबर में 0। n की वैल्यू निकालनी है। अभी हमारे क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या करते हैं, इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएंगे 100 के ऐड होके 25 आने हैं, तो 20 पंजे 100 कर लेते हैं, तो यहां कर देते हैं n की पावर 2। अगर आपको देखो एक और रूल नहीं आता तो मैं आपको फैक्टर करना बता देता हूं सिंपल। जैसे हमने 100 के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, तो ये हो जाएंगे 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 1 बार और 5 से अगेन 1 बार, मतलब 5 से 1 बार और 5 से 5 बार, तो ये हो जाएंगे। अब 50 25 25 दूनी 50, मतलब इनके जोड़ा बना के देखिए। जैसे सबसे पहले बनाते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, हमने ले लिए 50 25 और 2 दूनी 4, तो ये जोड़ के 29 हो जाएंगे, नहीं बनने। तो अब क्या करा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 प्लस में 5, इसी तरीके जोड़ा बना के देख लीजिए, आपके कहीं ना कहीं फैक्टर आ ही जाएंगे। तो हमारे फैक्टर इसमें हो जाएंगे 2 पार्ट इसके, 20 प्लस के 5n प्लस में 100 बराबर में 0, n स्क्वायर से भाग माइनस के 20n माइनस के 5n प्लस में 100 बराबर में 0, n मैंने कॉमन ले लिया, तो n माइनस के 20 और माइनस के 5 और n माइनस के 20 दोनों मेरे सेम मिल जाए तो समझ लीजिए आपका फैक्टर बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपका गलत है। ठीक, अब क्या करा मैंने यहां से, तो यहां से जाएंगे n माइनस के 20 और n माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर में 0 के बराबर। तो फर्स्ट n माइनस के 20 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएंगे हमारे 20। सेकंड n माइनस के 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएंगे मेरे 5, और ये मेरे आंसर हो जाएंगे n के। चाहे 5 पर जोड़ लिए चाहे ये जोड़ लिए, मतलब कोई से 5 पर जोड़ रखे, पता नहीं कौन से। देखिए एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। मैंने क्या करा, मुझे श्रेणी दे रखी थी माइनस के 6 माइनस के 11 माइनस के 2 5 और प्लस एंड सो ऑन। मुझे दे रखा था कि इनका योगफल जो था 25 था। मुझे पता थी a की वैल्यू कितनी, माइनस के 6, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 25।
अब मैंने क्या करा, मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं पुट किया, क्यों? क्योंकि उसमें मुझे एल की वैल्यू जरूरत थी और एल मुझे निकल नहीं पाता, क्योंकि एन और एल दोनों एक साथ नहीं निकलते, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चूज किया इसका। तो जो जो वैल्यू थी, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं थी तो सेम रहने दिया मैंने, इसकी वैल्यू 6 माइनस के, डी की वैल्यू 1/2 और सेम पुट करके यहाँ पर 6 दूनी 12 और इसमें एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और ये दोनों जुड़ के हो गए 25। और फिर मैंने क्या करा, इसको क्वाड्रेटिक बना लिया, तो इसमें क्या करा मैंने, इसका फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के लिए 100 के एलसीएम करे, जोड़ा बनाया, 5 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, तो 20 प्लस के 5 इसके फैक्टर हो गए। तो मैंने दोनों पार्ट इसमें ऐड कर दिए, माइनस गुणा कर दिए और माइनस एन इन दोनों में से कॉमन, 5 इन दोनों में से कॉमन और यहाँ हो जाएगा n माइनस 20। ठीक, और 20 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से n बच गया, यहाँ से 5 बच गया, बराबर 0। एक बार फर्स्ट बार लूंगा तो n माइनस के 20 बराबर 0, तो n बराबर 20। सेकंड n माइनस के 5 बराबर 0, तो नेक्स्ट n बराबर 5। ठीक, तो दो हमारे आंसर हो जाएंगे। कहने मतलब ये है कि इनमें कोई से भी 5 पद जोड़ लें, इसने कोई भी 5 पद ले रखे होंगे, यहाँ पे 20 पद ले रखे होंगे, उनका योगफल कितना बराबर 20 के बराबर। आज हम यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई आगे के, इसी में जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करेंगे और बच्चों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें जिससे बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट वो कराएंगे और आपके जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो भी क्वेश्चन होंगे, जो आपको पीडीएफ है वो आपको फ्री मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।